स्वीटी मेरी सगी बहन है, मुझसे लगभग 8 साल छोटी। मेरा नाम गुड्डू है। उम्र 26 साल। मेरे पिताजी चावल और दाल के थोक व्यापारी थे। उनके गुजर जाने के बाद अब मैं उस काम को देखता हूँ। हम किसानगंज में रहते हैं। मम्मी की मृत्यु 4 साल पहले हो गई थी। घर में स्वीटी के अलावा मेरी 2 और बहनें हैं। 23 साल की प्रभा, 20 साल की विभा। प्रभा की शादी हाल ही में हुई थी। विभा बीए कर रही है, जबकि स्वीटी 12वीं पास है। 18 साल की स्वीटी पढ़ाई में बहुत तेज है और शुरू से इंजीनियर बनना चाहती है। मैं भी उसे प्रोत्साहित करता रहता हूँ। वो इधर उधर कंपटीशन देती रहती है। मैं अब स्वीटी के बारे में आपको बताऊं। स्वीटी 5 की छरहरे बदन की गोरी लड़की है। सुंदर है, जवान है और खूबसूरत भी है। पढ़ाई के चक्कर में आंखों पर चश्मा लग गया है, फिर भी आकर्षण दिखती है और राह चलते लोग एक बार जरूर उसको गौर से देखते हैं। हालांकि वो कभी किसी को लिफ्ट नहीं देती। एक साइकिल लेकर वो दिन भर कभी ट्यूशन तो कभी कोचिंग में ही लगती रहती है। खैर, कई सोच विचार के बाद उसका नाम कोचिंग के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची में आ गया। अब हमें 1 सप्ताह के भीतर वहां उसका नाम लिखवाना था। करीब 3500 किलोमीटर का सफर था। 1 दिन और 1-2 रातें। शाम को 5 बजे ट्रेन पर बैठिए तो रात, फिर दिन और फिर रात के बाद अगली सुबह 4 बजे पहुंचे। अनन फनन में किसी तरह हम लोग ट्रेन में एक 4 AC और एक वैनिट का टिकट मिला, यानी हम दोनों एक ही बेड बर्थ था और हम दूसरे टिकट के लिए इंतजार नहीं कर सकते। विभा प्रभा के घर गई थी, तब वो सारी तैयारी भी मुझसे ही करवानी पड़ी। सच बताऊं तो इसी तरह की समय मुझे पता चला कि मेरी बहन, सबसे छोटी बहन, कितनी बोल्ड और स्मार्ट है। मेरे लिए वो घर पर हमेशा एक बच्ची जैसी ही थी। स्वीटी का सपना सच होते जा रहा था और वो बहुत खुश थी। 2 दिन उसने बाजार में सामान खरीदने में लगाए। एक दिन मैं साथ था। उस दिन स्वीटी ने जो सामान खरीदे, उसी से मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन, सबसे छोटी बहन, जवान हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं भोला भाला हूँ। इस उम्र में 6-7 बार फिजिकल हो चुका हूँ। कुछ दोस्त भी थे और 2 कॉल गर्ल, पर घर पर बहनों पर कभी ऐसी नज़र नहीं डाली। कभी सोचा नहीं कि बाकी की दुनिया मेरी बहनों के नाम पर भी मरती होगी। मैंने हमेशा अपनी बहनों को सती सावित्री ही माना है। आज खरीदारी के साथ ही मैंने अपनी बहन को एक मर्द की नज़र से देखा तो लगा कि यार, ये तो अब पूरी जवान हो गई है। 18 साल की उम्र और सही उभारों के साथ एक ऐसा बदन जो किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकता है। उसकी उस रोज की खरीदारी में लिपस्टिक, काजल जैसे हल्के मेकअप के साथ के सैनिटरी पैड और अंडरगारमेंट्स भी थे। मैंने स्वीटी को पहले वैसे कभी मेकअप करते नहीं देखा, पर जब उसका सपना सच होने जा रहा था, उस टाइम शायद ही भी एक लड़की की तरह जीना चाहती थी। पहले तो एक पढ़ाकू लड़की थी और उसी तरह जीती थी। उसी दिन उसने 3 सेट ब्रा पैंटी भी खरीदी। जॉकी की दुकान से 80 साइज की लाल, गुलाबी और नीली ब्रा, फिर उसी से मैच करता हुआ पैंटी। इसके अलावा उसने एक पैकेज स्ट्रिंग बिकनी स्टाइल की पैंटी खरीदी, जिसमें लाल, काली और भूरी 3 पैंटी थी। मुझे पता भी नहीं था कि पैंटी भी इतनी स्टाइलिश हमारे किशनगंज जैसे शहर में मिलती है। घर लौटते हुए रास्ते में स्वीटी ने विट हेयर रिमूव क्रीम की 2 पैक ली। मैंने टोका कि 2 एक साथ क्या करोगी, तो उसने कहा कि यह ही खोल कर यूज़ कर लेगी और बाकी विवाह के लिए छोड़ दूंगी और नया पैक साथ ले जाऊंगी। अगली शाम हमें ट्रेन पकड़ना था और मैं दुकान की जिम्मेदारियों स्टाफ को समझा चुका था। मैं अपना पैकिंग कर चुका था और बैंक के काम में निकलने वाला था कि स्वीटी आई और मेरे सेविंग किट के बारे में पूछी। मैं 1-2 दिन छोड़कर शेव करता था। जो मैंने किट को सामान
में पैक कर दिया। मैंने झलकते हुए पूछा कि वो उसका क्या करेगी। वो बड़ी मासूमियत से स्वीटी ने अपना हाथ ऊपर करके अपने कांख के बाल दिखाए कि यही साफ करना है। रेजर से वो एक स्लीवलेस कुर्ती पहनते हुए थी। मेरे कुछ कहने से पहले बोली, इतना बड़ा हो गया है कि क्रीम से ठीक से साफ नहीं होगा, जो रेजर से साफ करना है, फिर इतना बड़ा होने की नहीं देंगे। दीदी की शादी के साथ साफ किया था। अंतिम बार फिर पढ़ाई के चक्कर में मौका ही नहीं मिला। इस सब के लिए मैंने भी मुस्कुराते हुए अपनी बहन के भोलेपन को अपना सेविंग किट उसे दे दिया। शाम को जब मैं घर लौटा तो स्वीटी बिल्कुल बदली हुई थी। उसने अपनी भौं भी सेट कराई थी और मुझे एक और दिन से ज़्यादा गोरी दिख रही थी। मैंने कहा कि तो बोली, सब वीट का कमाल है। तब मुझे पता चला कि उसने अपने हाथ पैर आदि के बाल भी साफ कर लिए हैं। मैंने हंसते हुए कहा, दिन भर खाली बाल साफ की हो ना? दिन भर नहीं, अभी शाम को तो 2 घंटे पहले। और फिर अपने कमरे में एक लपेटा हुआ अखबार लेकर आई और उसके मेरे सामने खोली। उसमें ढेर सारे बाल थे और रुई, जिससे कि वो वीट को पोंछी थी। इतना सब मिल कर काला बनाए हुए थे। और हमको वो बोली, मेरी नज़र उस अखबार पर थी जहाँ काले काले खूब सारे बाल थे। मुझे पता चल गया था कि इन बालों को उसकी प्राइवेट पार्टी में भी शामिल होंगे। वो जिस तरह से अपनी बहादुरी दिखा रही थी, मैंने उसको जांचने के लिए, इतना तो बाल तुम्हारे कांख के नहीं दिखा। सुबह जब तुम रेजर लेने आई थी तो वो अब थोड़ा संभली। उसको अब अपनी गलती का अंदाजा हुआ। शायद वो बोली, इतना हिसाब किसी लड़की ने नहीं लेनी चाहिए भैया। और आपकी आंखें गोल गोल नाच रही हैं। अब सब डस्टबिन में डालने चली गई। अगले दिन हम जब ट्रेन में बैठे, एसी में हमारा सीट था। पूरी बॉगी में साउथ के टूरिस्ट लोग भरे थे। एक पूरी टीम थी, गुवाहाटी आसाम से आ रही थी। पूरी बॉगी में हम दोनों भाई बहन के अलावा एक और परिवार जो हिंदी भाषा था। सहयोग के उन लोगों की सीट हमारे कंपार्टमेंट में थी। 4 सीट के नीचे 2 और ऊपर एक उन लोगों की थी। और ऊपर हमारी वो सिलगुटी में रहने वाले मारवाड़ी थे, पति पत्नी और एक बेटी। स्वीटी की उम्र की ही थी। अब सब तो तब आश्चर्य हुआ जब पता चला कि लड़की भी उसी कॉलेज में नाम लिखाने जा रही है जहां स्वीटी जा रही है। फिर तो परिचय और घना हो गया। वैसे भी पूरी बॉगी में सिर्फ हम ही थे जो आपस में बात कर सकते थे। बाकी के सब वो अलग दुनिया के लोग लग रहे थे। बोलचाल, खान पान, रहन सहन, सब से। स्वीटी और उस लड़की की गुड्डी, एक और सहयोग में गुड्डी, और वो गुड्डी में जल्दी ही दोस्ती हो गई। वो दोनों ऊपर की सीट पर बैठ गए, आराम से बातों में खो गए। मैं नीचे उस बुजुर्ग जोड़े के साथ बात करने लगा। ट्रेन समय में खुल गई। करीब 8:30 बजे हम सब खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। सफ़र लंबा था, तो उस मारवाड़ी जोड़े ने अपना कपड़ा बदल लिया। ट्रेन में घुसते ही उनकी बेटी भी टॉयलेट करने जा पहुंची। नाइटी पहन कर आई तो मैंने भी स्वीटी को कहा कि तुम भी चेंज कर लो। मैंने अपने जींस पैंट के नीचे एक हाफ पैंट पहना हुआ था, सो मैंने अपने जींस उतार दिए और फिट शर्ट खोल दी और गंजी और हाफ पैंट में सोने के लिए तैयार हो गया। मैं घर पर भी ऐसे ही कपड़े पहन के सोता था। मारवाड़ी दंपति अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। बॉगी की लाइट लगभग बंद ही हो चुकी थी। सिर्फ हमारे कंपार्टमेंट में लाइट चली हुई थी। मेरी नज़र गुड्डी पे ही टिकी थी और मैं अपने दिमाग में उसकी फिगर का अंदाज़ा लगा रहा था। जींस टॉप में मैंने उसको देखा हुआ था पहले, अब एक ढीली सी नाइटी में उसको घूर रहा था। पीछे से वो कुछ सामान ठीक कर रही थी। वो मेरे बहन से ज़्यादा वजन थी पर मोटी नहीं थी। स्वीटी का फिगर इलियाना डिसूजा की तरह था, जबकि गुड्डी की सोनाक्षी सिन्हा टाइप जैसे ही थी। मारवाड़ी लड़कियों की बैग थोड़ी चौड़ी होती है। जब वो ऊपर की बत पर चढ़ने लगी तो उसकी नाइटी काफ़ी ऊपर चढ़ गई थी और उसकी गोरी गोरी जांघों की एक झलक मुझे मिल गई।
मैंने सोचा, मुझे लगा कि अगर उस सीट के नीचे मैं सोया होता जहाँ उसकी माँ सोई है तो पता नहीं क्या क्या दिख जाता। तभी मेरे दिमाग में आया कि आज स्वीटी मेरे साथ सोने वाली है। यह शायद पहला मौका है जब मैं मेरे साथ सोती, नहीं तो दो बड़ी बहनों के होते उसको कभी भी मेरे साथ सोने का मौका नहीं मिला था। वो हमेशा की तरह बड़ी बहनों के साथ ही सोती थी।